दोस्तों, हमारी हिंदू धर्म में कई सारे व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। उसी में से एक व्रत करवा चौथ का भी है, जिसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और बेहतर सेहत के लिए सुबह सूर्य उदय से लेकर रात चंद्र उदय तक निर्जला व्रत रखती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ के दिन करने वाले कुछ ऐसी जरूरी काम होते हैं जिसको किए बिना व्रत का लाभ नहीं मिलता है। तो कुछ ऐसी काम होते हैं जिसको करने से व्रत खंडित हो जाते हैं, व्रत का कोई लाभ नहीं मिलता। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि करवा चौथ के दिन क्या करे क्या नहीं, ताकि व्रत का लाभ जरूर मिले, पति का उम्र लंबा जरूर हो। लेकिन उसके पहले करवा चौथ की शुभ मुहूर्त और तिथि जानना जरूरी होता है, क्योंकि बिना शुभ मुहूर्त पर पूजा अधूरा होता है। पति की उम्र लंबी की जगह कम ही हो जाता है। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन हर सुहागिन महिलाएं रखती है। ऐसे में इस साल 2023 में कार्तिक माह का कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर को रात 9:30 से शुरू होकर 1 नवंबर 2023 को रात 9:19 में समाप्त होता है। ऐसे में करवा चौथ इस साल 1 नवंबर 2023 को ही मनाया जाएगा। दोस्तों, इस साल 2023 में करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त 1 नवंबर को शाम 5:44 से लेकर 7:02 तक है और चंद्र उदय का समय 1 नवंबर 2023 को रात 8:26 पर है। दोस्तों, पूजा के समय करवा चौथ की थाली में 7 सामग्री का होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इनके बिना करवा चौथ का व्रत अधूरा होता है। उसमें से पहला चीज है आटे का दिया। करवा चौथ की थाली में आटे के दीपक में सरसों का तेल भरकर रुई की बत्ती से दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। दूसरा चीज है करवा। दोस्तों, पूजा की थाली में मिट्टी की करवा अवश्य ही रखना चाहिए, क्योंकि इसके बिना थाली अधूरी मानी जाती है। तीसरा चीज है चलनी। दोस्तों, करवा चौथ की थाली में एक नई चलनी जरूर होना चाहिए, लेकिन एक बात का याद रहे, घर में पड़ी पुरानी चलनी का प्रयोग भूल से भी नहीं करना चाहिए। चौथी चीज है चावल। दोस्तों, पूजा की थाली में अक्षत यानी चावल जरूर ही रखना चाहिए। पांचवा चीज है कुमकुम। दोस्तों, करवा चौथ की थाली में कुमकुम का होना बहुत ही जरूरी होता है, जिससे सुहागिन के पति पूजा के बाद उनकी मांग भरते हैं। छठवां चीज है मेवा और मिष्ठान। दोस्तों, करवा चौथ की थाली में सूखे मेवे के साथ साथ मिठाई जरूर रखना चाहिए। सातवां और अंतिम चीज है फूल। दोस्तों, पूजा की थाली में लाल और सुगंधित फूल जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, पूजा की थाली में इन 7 चीजों के साथ साथ चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए जल से भरा एक तांबे के लोटा या तांबे की छोटी सी गिलास जरूर होना चाहिए, क्योंकि तांबे के बर्तन से व्रत खोलना शुभ होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि करवा चौथ के दिन कौन कौन काम जरूरी होता है, जिसके बिना व्रत अधूरी होता है।
उसमें से पहला काम है करवा चौथ के एक दिन पहले हर व्रत रखने वाली महिलाओं को अपने हाथों में मेहंदी जरूर लगाना चाहिए और 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए, जो अखंड सौभाग्य, समृद्धि और सुखी वैवाहिक जीवन का प्रतीक माना जाता है। दूसरा काम, करवा चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में मतलब 3 से 4 बजे के बीच जग जाना चाहिए और स्नान करने के बाद सूर्य उदय के पहले मतलब सुबह 5 बजे के पहले ही सरगी खा लेना चाहिए। सरगी का अर्थ होता है सूर्य उदय के पहले खाने वाला भोजन जो सास द्वारा बहू को दिया जाता है, जिसमें मीठी सेवई, सूखे मेवे, फल, नारियल, जूस और मिठाई शामिल होता है। तीसरा काम है करवा। करवा चौथ के दिन लाल रंग के लहंगा या साड़ी पहनना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। अगर लाल रंग की कपड़ा न हो तो हरा, मेहरून, गुलाबी रंग का वस्त्र धारण कर सकते हैं, लेकिन उस दिन भूलकर भी गलती से भी काला, सफेद या नीले रंग का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, जो बहुत ही अशुभ होता है। पति का उम्र लंबी होने की जगह और कम ही हो जाता है। चौथा काम है बहू को अपने सास को बाया देकर आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। बाया एक तरह का विशेष उपहार होता है जिसमें बर्तन, आभूषण सहित कई चीजें शामिल होते हैं। पांचवा काम है व्रत तोड़ने के पहले करवा चौथ का कथा जरूर ही सुनना चाहिए। तो चलिए अब हम जानते हैं कि करवा चौथ के दिन कौन कौन काम करने से व्रत खंडित होता है, व्रत का लाभ नहीं मिलता है, पति की उम्र लंबी होने की जगह और कम ही हो जाता है। उसमें से पहला काम है करवा चौथ के दिन गलती से भी तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, अंडा, लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए, वरना व्रत व्यर्थ हो जाता है, व्रत का कोई फल नहीं मिलता। दूसरा काम है करवा चौथ के दिन कैंची, सुई, चाकू का गलती से भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे देवी देवताएं नाराज हो जाते हैं और व्रत खंडित हो जाते हैं, व्रत का कोई फल नहीं मिलता। तीसरा गलती है करवा चौथ के दिन सरगी के साथ ऑयली चीज गलती से भी नहीं खाना चाहिए, इससे आपके हेल्थ से रिलेटिव परेशानियां हो सकती है और व्रत का फल नहीं मिलता। चौथा काम है दोस्तों, व्रत के दिन गलती से भी किसी दूसरे के बारे में गलत सोच और गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए, किसी को भी अपमान नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, इस दिन ना किसी से झगड़ा करना चाहिए और ना किसी के बारे में चुगली ही करना चाहिए। ऐसे करने से व्रत खंडित हो जाता है। पांचवा काम है व्रत के दिन भूलकर भी पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं मनाना चाहिए। सिर्फ करवा चौथ के दिन ही नहीं, किसी भी व्रत के दिन शारीरिक संबंध बनाना घोर पाप होता है, व्रत खंडित हो जाता है, पति का उम्र लंबी होने की जगह और कम ही हो जाता है। छठवां काम है व्रत के दिन गलती से भी न दिन में सोना चाहिए और न सोए हुए व्यक्ति को जगाना चाहिए। यह बहुत ही अशुभ माना जाता है, ऐसे करने से व्रत खंडित हो जाता है। सातवां काम है व्रत के दिन काला, सफेद, नीले रंग का कपड़ा भूलकर भी गलती से भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अशुभ होता है। इतना ही नहीं, इस दिन सफेद चीजों का दान नहीं करना चाहिए, बहुत ही अशुभ होता है। आठवां काम है यदि व्रत के दिन या किसी भी दिन श्रृंगार की सामग्री यूज करते समय
गिर जाए या टूट जाए तो भूलकर भी कूड़ादान में नहीं फेंकना चाहिए, बहुत अशुभ होता है, व्रत खंडित हो जाता है। यदि ऐसा होता है तो किसी नदी या तालाब में ही फेंकना चाहिए। दोस्तों, व्रत के अंत में रात में चंद्र उदय के बाद कुछ ऐसी काम है जिसको पति और पत्नी को जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना व्रत अधूरा होता है। हर व्रती महिलाओं को चंद्रमा को विधि विधान से पूजा करने के बाद चलने से अपना पति का चेहरा जरूर देखना चाहिए और पति के पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। उसके बाद पति पानी या जूस से भरा तांबे के लोटा या गिलास से पत्नी को पानी या जूस पिलाकर व्रत तोड़े और गिफ्ट के रूप में एक अच्छा साड़ी या सोना का गहना जरूर देना चाहिए, जिससे कि पत्नी खुश हो जाए।